अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्मा और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर विश्वास रखते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हज़ारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्में बनती है और उन्हें देखते भी हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उनके ऊपर का मामला है। तो आज हम जानेंगे कि भूतों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लेकर विज्ञान का लॉजिकल यानी तार्किक जवाब क्या है। साल 2019 में इप्सोस पोल में ये बात सामने आई थी कि 40% अमेरिकी लोग भूतों पर भरोसा रखते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना कि वे वैम्पायर्स में भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानियाँ हर धर्म में होती है, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा रखते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभव को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बात करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हैं। भूतों और आत्माओं पर स्टडी करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इलेनोर सिडविक नाम की एक महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट बास्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी हॉडनी एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरतअंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाई को घूमना और ऐसी कई घटनाएं हैं जो लोगों के साथ होती हैं। सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वासगुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थीं। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थे कि इन्होंने सच में भूत देखा है या यह पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चीजें देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से मिलती नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी और डरावनी या शौक देने वाली हैं, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्ट डरने वाला भूत, रेजिडुअल हॉन्टिंग्स, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स, शैडोज पीपल यानी परछाई की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी है जिनकी कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसानों के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज़ दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर कई विवाद हैं। अगर लॉजिक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ में क्यों दिखती हैं। जिन लोगों की हत्या होती है कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं, हत्यारे की पहचान करवाती हैं, लेकिन ये सच है या नहीं इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है, यानी कोई लॉजिक नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी हॉन्टर घोस्ट अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों और आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सकें। ज़्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांच करने के लिए मॉडर्न मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंडेक्टर्स, आयन इंडेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। सदियों से ऐसा माना जाता रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच ये नहीं है। घर की एलपीजी गैस में ज़्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर में भूत निकलते हैं? ये आपके किचन में भूत रहते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे उनके भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स है लोगों के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। इनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी है लोगों के पास। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए सॉलिड प्रूफ की ज़रूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन में घोस्ट ऐप भी आ गए हैं जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने ऐप के भूतों का साथ लेकर लोगों से घपला किया है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है? महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी, और वो थी थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही बिगाड़ी जा सकती है।
ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या फिर कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सिंपल है। आपके शरीर के मरने के बाद उनकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाती है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वो कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर आपके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला तांत्रिक या घोस्ट हंटर नहीं देख सकता, नहीं रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसा इन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में ही नहीं आती। ऐसी ऊर्जाओं की हमारी पर्यावरण में कमी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी खोजा नहीं गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर और तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इसे पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी का पता किया जा सके। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो।